बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। न ये किसी 8वीं पास की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे लेजेंड पाकिस्तानी बमबार पायलट की दास्तान है जो एक हीरो तो बना, लेकिन आज तक कम ही लोग इसका नाम जान सके हैं और ये हीरो तारीख में गुमनामी में ही दफन हो गया। नाज़रीन, पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय अड्डों पर हल्ला बोल दिया। नाज़रीन, बमबार तैयारे आमतौर पर बहुत भारी भरकम तैयारे होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने के लिए ज्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए उनके हमले रात के अंधेरे में होते हैं और ये तैयारे जमीन के आसपास रेडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने अहदाफ तक पहुंचते हैं और अपने अहदाफ पर पहुंचकर यकदम तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करते हैं और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले ही उसकी तोपों की रेंज से बाहर हो चुके होते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते हैं और इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं होता था कि सारे बम निशाने पर गिरे। अक्सर ऐसा होता था कि 2 बम एक ही टारगेट पर जा गिरते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी। लेकिन नाज़रीन, ये हमला करने का इंतहाई महफूज तरीका समझा जाता था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा न रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयरबेस पर एक अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। लेकिन ये तैयारा और उसका पायलट कोई आम पायलट नहीं था। तैयारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिर पाए, लेकिन वो हैरान रह गए जब बमबार तैयारा दोबारा घूम कर वापस आया। उसने फिर गोता लगाया और एक और बम एक और निशाने पर गिराकर आगे बढ़ गया। इस दौरान भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बुन दिया था, लेकिन बमबार तैयारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही उसे अपनी कोई जान का खौफ था। वो फिर वापस आया, एक बम एक और निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। यूं इस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर और फिक्र के साथ ताक कर निशाने पर फेंका। नाज़रीन, इस तरह इसने अपनी जान को खतरे में जरूर डाला था, लेकिन उसके 8 बम 8 इंतहाई अहम अहदाफ तबाह कर चुके थे। यूं एक्यूरेसी भी 100% ही रही थी। नाज़रीन, इस हमले के बाद भारतीयों की जानिब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले बम के साथ ही वो भारतीयों को खुला चैलेंज देता कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं, तुमसे जो होता है करके देख लो। और ये इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी किसी तैयारा शिकन गन की गोली उसे छू भी नहीं पाई। दुश्मन को धोखे में डालने के बाद 8 पास चार्ली एक अनोखा काम किया करता था। अंधेरी रात में तैयारा तो दिखाई देता नहीं था, तो दुश्मन के तोपची तैयारी की आवाज सुनकर अंदाजा लगाते थे कि तैयारा किस जानिब से आ रहा है। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता था। अगरचे इसकी वजह से तैयारा संभाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे का पता उस वक्त लगता जब वो बम गिरा चुका होता और उसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकने में ही उनकी रेंज से बाहर निकल चुका होता था। एक भारतीय पायलट पैडी रिल के 8 पास चार्ली के बारे में अल्फाज ये हैं, मैं उस पाकिस्तानी बमबार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूँ जिसे हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक ऐसा लेजेंड था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुंच जाता था। ऐन उस वक्त जब हम अपना पहला जाम खत्म कर रहे होते थे। वो एक ऊंचे तरीन दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था। अपने हमले की सिम्मत छुपाने के लिए वो गोता लगाने से पहले इंजन बंद कर देता था और जब तक तोपची फायर खोलते वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता था और बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर पर करके गोलियों की रेंज से बाहर निकल जाता था। नाज़रीन, अपने दुश्मन की जानिब से 8 पास चार्ली का नाम पाने वाले ये पायलट स्क्वाड्रन लीडर अहमद नजीब खान थे। भारत को आज भी जरूर याद है कि कोई था जिसे दुश्मन का सुकून बर्बाद करने में अजीब सा मजा आता था। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।